हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है बॉटनिकल गार्डन। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टेक्सोनॉमी के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया था और उस पर मैंने आपको टेक्सोनॉमी के हर्बेरियम टेक्निक के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुँचे हैं जिसका नाम है बॉटनिकल गार्डन। तो आइए समझते हैं कि बॉटनिकल गार्डन होता क्या है। स्टूडेंट, पहले समझ लेते हैं कि गार्डन यहाँ पे इस गार्डन का मतलब क्या है। जैसे क्या होता है, जैसे हम आप लोग गाँव और घरों में देखते हैं कि लोग अपना एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं जिसमें वो डिफरेंट टाइप के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये बॉटनिकल गार्डन होता है ये जो है कि नेचुरल गार्डन होता है। कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए कहीं बहुत सारे प्लांट ग्रो कर गए, डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रो कर गए हैं, तो क्या करती है जो वहाँ की सरकार होती है उसको कवर कर लेती है, उस एरिया को कवर कर लेती है और उसको एक गार्डन के रूप में घोषित कर देती है। तो जो आपका ये गार्डन होता है बॉटनिकल गार्डन, वो आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल होती है। बट जो हम लोग गार्डन देखते हैं, जो आपके सिटी में डिफरेंट टाइप के गार्डन बनाए जाते हैं, छोटे छोटे गार्डन, हम लोग अपने गांव घरों में बगीचे में एक छोटा सा गार्डन बता देते हैं कि ये हमारा गार्डन है। तो वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल होता है। बट जो ये बॉटनिकल गार्डन होता है ये नेचुरल होता है। नेचुरल कहने का मतलब यहाँ पे प्लांट स्वयं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। तो जो ये मान लीजिए गार्डन हो गया, अब इसको बॉटनिकल गार्डन क्यों बताया गया? बॉटनिकल गार्डन इसलिए बताया गया कि जो आपका प्लांट होता है वो उसकी स्टडी हम लोग वनस्पति विज्ञान में करते हैं, बॉटनी में करते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन इसका इस हिसाब से नाम पड़ा कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट है और उस प्लांट को बॉटनी के क्षेत्र में यूज किया जाता है, बॉटनी के पर्पज़ से उस गार्डन का यूज किया जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। जो बॉटनिकल गार्डन होता है उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब प्लांट, डिफरेंट टाइप के छोटे बड़े, श्रबी, वुडी, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, यानी कि एक वर्षीय प्लांट होता है, द्विवर्षीय प्लांट होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, हर्ब प्लांट होते हैं, सब प्लांट होते हैं, ट्री लाइक प्लांट होते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट देखने को मिलता है। वहाँ पे प्लांट की डाइवर्सिटी होती है, प्लांट की वहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, और उस प्लांट में, उस गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट बने बताया होता है और वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो वहाँ पे रिसर्च करते हैं। वहाँ पे एकेडमिक, जो एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट होते हैं, वो वहाँ पे रिसर्च करते हैं, वहाँ उस बॉटनिकल गार्डन पे रिसर्च करते हैं। तो कुछ बॉटनिकल गार्डन के बारे में हम लोग समझेंगे। अब बॉटनिकल गार्डन क्या है वो समझ में आया, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट को जो कि प्लांट कल्टीवेट होते हैं, जो कि अपने से जर्मिनेट हुई होते हैं, जिस पे प्लांट की डाइवर्सिटी पाई जाती है, वहाँ उसकी प्रजातियाँ होती है डिफरेंट प्रकार की, जिस पे साइंटिस्ट, एकेडमिक में स्टूडेंट, यानी कि एकेडमिक कहने का मतलब जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, या फिर टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हों, या फिर रिसर्च कर रहे हो, वो उस फील्ड में जा कर के वर्क करते हैं। देन आता है इसमें बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन है। तो पहला आता है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इन इंग्लैंड। स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक मैंने प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको एकदम लास्ट में मिलेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट। वहाँ पे मैंने 80 से ज़्यादा वीडियो बना करके वो सारे टॉपिक को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको 2023 में फिर से रिवाइज करा रहे हैं सारे टॉपिक को, कुछ नए टॉपिक भी ऐड कर रहे हैं। तो आप उन सारे टॉपिक को एक बार कवर कर लीजिए। देन आप अगर आप इस सारे टॉपिक को देखेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। आगे समझते हैं। पहला आप आता है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड में। जो आपका ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, इसमें दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन था, बेंथम और हुकर। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, बेंथम एंड हुकर ने। इन्होंने इस गार्डन में रह करके बहुत सारे वर्क किए थे।
आइए इस बॉटनिकल गार्डन की हम लोग कुछ खासियत बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड। ये जो आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट इज सिचुएटेड इन क्यू इन इंग्लैंड, जो कि ये इंग्लैंड के एक सिटी है क्यू, वहाँ पे ये स्थित है, जिसमें लगभग जो आपका ये गार्डन है ये कवर अबाउट 30 एकड़ एरिया, ये लगभग 300 एकड़ एरिया में फैला हुआ है गार्डन। ये जो गार्डन है इसमें 33,400 प्लांट है, जिसमें से 7 मिलियन यानी कि 7 लाख प्लांट क्या है, ठीक है, सॉरी 70 लाख प्लांट क्या है, 70 लाख प्लांट इसमें क्या है, प्लांट इसमें हर्बेरियम के तौर पे रखे गए हैं। यानी कि इसमें 33,400 प्लांट क्या है अभी भी वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, और इसमें 7 मिलियन 70 लाख जो कि प्लांट स्पेस में यानी कि हर्बेरियम के रूप में रखा गया है। इट इज़ फेमस पार्क फॉर मेनी प्लांट सच एज रबर ट्री, पाइनएप्पल, बनाना, टी, कॉफ़ी प्लांट, मेनी टिम्बर प्लांट्स एंड अदर ड्रग प्लांट। ये प्लांट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रबर के प्लांट है, पाइनएप्पल के प्लांट है, बनानास के प्लांट है, टी, कॉफ़ी और मेनी टिम्बर प्लांट, बहुत सारे इसमें प्लांट प्रेजेंट है, इसलिए ये फेमस है। आगे समझते हैं। सिक्स पॉइंट आता है, देयर आर मेनी टेक्सोनॉमिक एसोसिएटेड। इस गार्डन से बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे, यानी कि इस गार्डन में रह करके बहुत सारे बोटनिस्ट ने इस पर वर्क किया था, सॉरी टेक्सोनॉमिस्ट ने इस पर वर्क किया था, जैसे बेंथम और हुकर ने, जॉन हचिंसन ने। हचिंसन और बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को आगे हम लोग समझेंगे। तो ये जो आपके दो साइंटिस्ट के नाम दिखाई पड़ रहे, बेंथम एंड हुकर, ठीक है, हचिंसन, ये दोनों इसी बॉटनिकल गार्डन से जुड़े हुए थे, और इन्होंने इस गार्डन में रह करके, इस बॉटनिकल गार्डन यानी कि रॉयल बॉटनिकल में रह करके बहुत सारे वर्क किए थे। द बेंथम एंड हुकर पब्लिश्ड हिल क्लासिफिकेशन, और इसी गार्डन में रह करके दो साइंटिस्ट थे, बेंथम और हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन को भी दिया। जो क्लासिफिकेशन है उसको उन्होंने एक बुक में दिया, एक बुक में लिखा, जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेनम, और जो बुक है वो 3 वॉल्यूम में बटी हुई है। 3 वॉल्यूम का मतलब, जैसे आप रामायण की किताब देखते हैं, गीता की किताब देखते हैं, महाभारत की किताब देखते हैं, वो काफ़ी मोटी होती है, ठीक है, काफ़ी मोटी होती है, तो लोग उसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। तो ये जो प्लांट जेनरा प्लांटेनम थी, ये एक बहुत मोटी बुक हो गई, तो जिसको उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया था। और इसी गार्डन से एक और टेक्सोनॉमिस्ट है, जॉन हचिंसन, ये भी इसी बॉटनिकल गार्डन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना जो है कि जो उनकी उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन एक बुक में दिया था। उस बुक का नाम है फैमिली ऑफ फ्लावर प्लांट। जो ये क्लासिफिकेशन था उन्होंने अपने उसको 2 वॉल्यूम में दिया, यानी कि 2 पार्ट में दिया है। नेक्स्ट समझते हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता। एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो कि कोलकाता के शिवपुर में स्थित है। ये जो बॉटनिकल गार्डन है ये इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन माना जाता है। जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि वर्ल्ड का सबसे फेमस और बड़ा गार्डन है, और जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो कि कोलकाता हावड़ा में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन माना जाता है। इस बॉटनिकल गार्डन को हम लोग आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन के भी नाम से जानते हैं। जो यह बॉटनिकल गार्डन है ये 273 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारे यानी कि लगभग 1700 प्लांट को कल्टीवेट किया गया है। जो ये प्लांट है इसके जो डायरेक्टर थे, फर्स्ट टाइम इस गार्डन की शुरुआत रॉबर्ट क्यूड ने किया था। इस गार्डन की शुरुआत, दिस गार्डन कंटेन मेनी प्लांट सच एज पाल्म, आर्किड, बनाना ट्री, बम्बू ट्री। इस गार्डन बहुत सारे प्लांट है, जैसे पाल्म का, आर्किड का, बनाना का, बम्बू का, इन सब सारे प्लांट इसमें प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आता है द जर्नल्स एनल्स ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता वाज पब्लिश दिस गार्डन।
और इस गार्डन से एक जर्नल प्रकाशित होती है, एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसको कहते हैं हम लोग एनल्स ऑफ बॉटनिकल गार्डन, जो कि कोलकाता के इस गार्डन से क्या होती है, प्रकाशित होती है। थर्ड नंबर पे आता है आपका नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कि NBRI के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ में स्थित है, यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। अब इस नेशनल बॉटनिकल गार्डन को NBRI यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। तो प्रेजेंट टाइम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन को इस समय नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ में स्थित है, जो कि 75 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जो कि कहाँ पे है, गोमती नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर ऑफ गोमती रिवर, जो कि गोमती नदी के किनारे सिकंदराबाग में स्थित है। ठीक है, लखनऊ के सिकंदराबाग में गोमती नदी के किनारे यह स्थित है। ए ब्यूटीफुल लेक इज प्रेजेंट इन गार्डन, और इस गार्डन में एक अच्छा सा झील स्थित है बीचों बीच उसके, और जो यह गार्डन है इसमें क्या है, बीच में झील है जिसमें वाटर रहता है, और उस वाटर में बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट ग्रो किए हैं, जैसे लोटस का, नेफिया का, बहुत सारे प्लांट उसमें ग्रो किए हैं। आगे समझते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट वेल डेवलप्ड लेबोरेटरीज फॉर प्लांट मार्फोलॉजी, ब्रीडिंग प्लांट फिजियोलॉजी, पेनोलॉजी, टिश्यू कल्चर, यानी कि यह बहुत ही अच्छी यहाँ पे लेबोरेटरी है, जहाँ पे प्लांट की मार्फोलॉजी, उसकी ब्रीडिंग, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी पेनोलॉजी, टिश्यू कल्चर, इन सब के बारे में वहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आता है लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, जो कि बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। जो यह बॉटनिकल गार्डन है इसको दिस गार्डन वाज स्टार्टेड बाय हैदर अली, एक साइंटिस्ट थे हैदर अली, एक ह्यूमन थे, एक आम आदमी थे हैदर अली। इन्होंने इस बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत की, जिसको उन्होंने लाल बाग बॉटनिकल गार्डन का नाम रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेड कलर के रोज़ प्लांट लगाए गए थे, इसलिए उन्होंने इसको लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बताया। यानी कि हैदर अली ने इस बॉटनिकल गार्डन को लाल बाग बॉटनिकल गार्डन इसलिए कहा क्योंकि इसमें बहुत सारे रोज़ यानी कि रेड कलर के रोज़ यानी कि गुलाब के प्लांट बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में, बहुत सारी संख्या में लगाया हुआ था। जो ये बॉटनिकल गार्डन है ये 100 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। इस गार्डन में रोज़ के अलावा बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे गम, गोंद के प्लांट है, आयल के, रेजिन के, टिम्बर के, रबर के, बहुत सारे प्लांट प्रेजेंट है। द रोज गार्डन, लोटस फूल, कैक्टस etc आर ब्यूटी ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन में रोज़ के अलावा लोटस के फूल, साइकट के फूल, बहुत सारे प्लांट है, इसलिए इसकी ब्यूटी और भी अच्छी देखने को लगती है। लास्ट आता है आपका लियार्ड बॉटनिकल गार्डन, जो कि दार्जिलिंग में है। ये जो बॉटनिकल गार्डन है इसको सबसे पहले एक हमारे आपकी तरह एक इंसान थे, यानी कि एक मैन थे, गुड मैन थे, अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने, जिनका नाम था मिस्टर विलियम ने इस लियार्ड बॉटनिकल गार्डन की शुरुआत की थी। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने अपने ज़मीन को, अपने लैंड को, अपने भूमि को डोनेट कर दिया था बॉटनिकल गार्डन बनाने के लिए। यानी कि जो ये बॉटनिकल गार्डन है ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। ये जो दार्जिलिंग का बॉटनिकल गार्डन है, इस बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं, और जो ये प्लांट जिस भूमि पे लगी है, इस भूमि को मिस्टर विलियम ने डोनेट किया था, मिस्टर विलियम ने दिया था, इसलिए इसका नाम लियार्ड बॉटनिकल गार्डन रखा गया। यानी कि उनका पूरा नाम था मिस्टर विलियम लियार्ड, तो इन्हीं के नाम पे इस बॉटनिकल गार्डन को रखा गया लियार्ड बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि इन्होंने अपनी भूमि को डिनोट करके इस बॉटनिकल गार्डन को बनवाया था। जो ये बॉटनिकल गार्डन है 16 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, इस बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे एरुकेरिया का, यानी कि एरिका नट का, पान का, पीसिया का, जिंकू का, पोबिला का,
ठीक है। बोलीबा का बहुत सारे प्लांट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको इस गार्डन में बताया जाता है कि बहुत सारे प्लांट देखने को मिलता है और यही इसकी ब्यूटी को बढ़ाता भी। स्टूडेंट आपको केवल इसमें बॉटनिकल गार्डन के बारे में ही पढ़ना था, नहीं कि बॉटनिकल गार्डन में कौन कौन सी बातें उसको आपको समझना था, जो मैंने आपको बताया। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी थोड़ी स्लो चल रही है तो आपको जो है कि प्लेलिस्ट ज्वाइन करना है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, जो कि प्लेलिस्ट सेशन में मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कंप्लीट तैयारी की गई है। आप वहाँ को उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक के आंसर मिल जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लोरा के बारे में समझेंगे कि फ्लोरा होता क्या है, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और डायरेक्टली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी की अच्छी से तैयारी हो सके, ठीक है।